देखो, कोई भी फ़ील्ड का तुम एग्ज़ाम्पल लोगे ना, एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न बेसिकली ये होता है कि तुम्हें एक टाइम पे जाके बहुत ज़्यादा मेजर इम्प्रूवमेंट्स दिखती हैं। इतनी ज़्यादा कि तुम लिटरली शॉक हो जाते हो, डैम भाई मैं लिटरली पहले ऐसा था, अब ऐसा हो चुका हूँ। कोई भी फ़ील्ड हो बेसिकली, सिंगिंग, एक्टिंग, कोई फ़ील्ड में तुमने कंसिस्टेंटली एफ़र्ट्स मारे हो। मैंने लुक्स मैक्सिंग में मारे थे एंड मैं कुछ यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया था। बट अभी तुम देखोगे मेरा ग्लो डाउन हो चुका है, मैं काफ़ी अजीब दिख रहा हूँ, बीमार लग रहा हूँ, बहुत ही वियर्डो लग रहा हूँ, अगली लग रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो ये मैंने कैसे किया, क्यों अपना ग्लो डाउन मैंने कर लिया, वैसे ही मैं गलतियाँ बताने वाला हूँ तुम्हें, ताकि तुम ये गलतियाँ ना करो। तो ध्यान से सुनना आप, ठीक है? अगर तुम एक पटरी पे चल रहे हो ना, एक जगह जाना है तुम्हें, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि तुम चलते जाओ स्लो स्पीड में, रैदर देन तुम भागे भागे जाओ बट फिर वापस पीछे को चलने लग जाओ, या ब्रेक ही मार दो 10 घंटों के लिए। वो कछुआ कछुआ बनना है बेसिकली तुम्हें, खरगोश नहीं बनना है। खरगोश बन के ब्लंडर्स नहीं कर देना है जैसे मैंने किए। हमेशा एक मोमेंटम बिल्ड रखो, चाहे तुम छोटी छोटी चीज़ें करो भाई। रोज़ जिम नहीं होता है 2 घंटे, 10 मिनट मार लो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम मोमेंटम मेंटेन रखो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब अगर रखोगे ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने करी वो है मेरा स्ट्रेस। मैंने अपना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। क्यों बढ़ाया था? स्लीप से बढ़ाया था एंड मेरी मेंटल हेल्थ फ़क अप हो गई थी, लिटरल फ़क अप। मैं बाहर नहीं जाता था, कमरे में बैठा रहता था, यूट्यूब वीडियोस बनानी और चीज़ें करनी होती थी। मतलब थोड़ा अभी बीच में इवेंट भी मैनेज कर रहा था मैं, MUN बेसिकली, जो बच्चे शहर में हैं उन्हें पता होगा। तो MUN वगैरह कर रहा था मैं एंड काफ़ी बिज़ी रहता था, अंदर रहता था कमरे में। तो मेरे को नहीं पता तुम कितने बिज़ी हो, मे बी तुम वर्ल्ड के सबसे बिज़ी आदमी हो, बट हमेशा ये याद रखना, थोड़ा टाइम तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। मेडिटेशन करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, वॉकिंग करनी पड़ेगी, चैन की सांस लेनी पड़ेगी। चैन की सांस ये नहीं कह रहा मैं एंटरटेनमेंट देख लो, अब बर्नआउट हो रहा है गेम खेल ले, तो नहीं, वो वाली नहीं। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि एक बार भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ गिरी, तुम्हारे लुक्स गिर जाएंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि जब देखो तुम्हारी मेंटल हेल्थ गिरेगी ना, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस से बड़ा लुक्स का किलर आई डोंट थिंक कोई भी है। बड़े बंदे देखे हैं जो जवानी में इतने सही लगते थे, तुम्हारे पापा सब कुछ, राइट? बट स्ट्रेस आते आते गंज पड़ जाता है, ये हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। वहीं पे तुम रिच एक्टर्स को देखोगे, इतना लुक्स डिटोरिएट नहीं होते बिकॉज दे लिव स्ट्रेस फ्री, एंड ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखो। स्ट्रेस किसी भी तरीके से बढ़ सकता है, स्लीप से बढ़ा, मेरा तो स्लीप से बढ़ा। स्लीप मैंने ढंग की नहीं ली, देखो गड्ढे पड़ गए थे आंखों के नीचे, अभी पड़े हैं। प्लीज़ टीनेजर मत करना, हाइट रुकेगी तुम्हारी, मेरी तरह मत बनना। हालांकि मेरी स्लीप बुरी तो हुई थी अभी बीच में, राइट, बट स्टिल इतनी बुरी नहीं हुई थी कि मैं बहुत ही लेट सो रहा हूँ। नहीं, वैसा नहीं हो रहा था मेरे साथ। मेरी स्लीप में ये हो रहा था, मैं जल्दी सो रहा हूँ और फिर बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ रहा हूँ। ये फिर भी कंपेरेटिवली बेटर है अगर तुम लेट सोते हो और जल्दी उठ जाते हो। प्लीज़ लेट मत सोया करो, तुम्हारी कोलेजन वगैरह रिपेयर नहीं होता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा खाना, मैं लिटरली 1-1 लीटर दूध पी जाता था लिटरली, ठीक है? अब उसमें क्या होता था, 1 लीटर दूध पिया, ऊपर से फिर मैंने खाने 2 पनीर के परांठे। 2 पनीर के परांठे के बाद मैंने उस पर घी लगाना 4 चम्मच, लिटरल 4 चम्मच। और वे प्रोटीन लेना है, तरह तरह की चीज़ें लेनी, क्रिएटिन लेनी। इतनी गर्मी हो गई थी मुझे, एंड मैं फ्रूट्स खाता था, ये नहीं कह रहा मैं फ्रूट्स नहीं खाता था। वो फ्रूट्स कम पड़ जा रहे थे बेसिकली, क्योंकि इतना मैं अगर गर्म चीज़ें खा रहा हूँ तो फिर फ्रूट्स भाई एक कटोरी से कुछ नहीं होगा। कंपेरेटिवली मेरे को ज़्यादा खाना पड़ेगा, सैलड इंक्लूड करना पड़ेगा डाइट में, नींबू पानी वगैरह वगैरह वगैरह, एंड वो नहीं हो रहा था, मेरी स्किन डल हो गई। अगली चीज़ टैनिंग, मैंने अपने आप को टैन करवा लिया। मेरी स्किन इतनी फिनोमिनल, मतलब फिनोमिनल चलो मैं नहीं बोलता हूँ। तुम ना मेरा ये देख लो, जो मेरा DP है यूट्यूब की, उसमें देखो मेरा स्किन टोन कैसा है। मैं इससे तो वे लाइटर है मेरा स्किन टोन, ठीक है? एंड मेरी पहले की वीडियोस में भी तुम देखोगे बहुत लाइटर था इससे। तो मैंने अपने आप को टैन करवा लिया फ्री में। अब होता क्या है, तुम सिर्फ टैन नहीं होते हो धूप के आगे, टैन के साथ साथ धूप तुम्हारी स्किन को डल भी कर देती है। यही बिगेस्ट बेकार चीज़ है,
टैनिंग की। धूप से तुम्हें इसीलिए बच के रहना चाहिए। काले तो हो गए तुम, वो तो आ ही रहा है, बट उसके साथ साथ स्किन भी डल हो जाएगी। मेरी हो गई, बीमार लग रहा हूँ, अब क्या फ़ायदा। केयरलेसनेस करी मैंने, सनस्क्रीन अच्छी नहीं यूज़ करी। प्लीज़ अच्छी यूज़ करो, SPF 30 नेचुरल, एंड केयरलेसनेस मत करो मेरी तरह, अच्छी तरह लगा के जाओ। खेलने जाते हो अगर मेरी तरह सुबह सुबह धूप में, मुंह धो लिया तो दोबारा रीअप्लाई करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें काउंट करती हैं। ये तुम्हें या तो चैड बना सकती है या बिल्कुल ही वर्स्ट दिखा सकती है, क्लाउन की तरह। मेक और ब्रेक होती हैं ये चीज़ें। मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, ये मत करना जो मैंने भी चीज़ें करी। हालांकि मैं पहुंच जाऊंगा दोबारा उस वर्जन पे, क्योंकि मेरे को पता है मैंने क्या गलतियां करी, राइट। बट मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम सीधे रास्ते पे चलते रहना, मोमेंटम मत तोड़ना। इट इज़ ऑलवेज बेटर स्लो हो जाओ अगर ज़्यादा तेज़ी नहीं मेंटेन कर पा रहे, बट पीछे मत चले जाना 2 कदम, समझ रहे हो। तो यही है भाई, मेरा तो कोई बात नहीं, मेरे को रियलाइजेशन भी हो गई है एंड मैं इम्प्रूव भी कर लूँगा, उससे भी बेटर चल जाऊँगा। बट मेन चीज़ ये है कि एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट मोमेंटम मेंटेन करके रखो, नीचे मत जाओ। सो विद दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।